नमस्कार, मैं हूं छवि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं 7C हिमाचल आजकल में। और मैं हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल कांग्रेस में बयानबाजी का दौर लगातार जारी। सोलन पहुंचे वीरभद्र सिंह ने कहा, कौल सिंह का बयान अनुशासनहीन, तो अनीता वर्मा मुताबिक पार्टी हित हो रहे प्रभावित। वीरभद्र गुट की मोनिका भारती के सिर सजा युवा कांग्रेस अध्यक्ष का ताज। सभी 5 प्रत्याशियों पर हासिल की एक तरफा जीत, कहा पार्टी संगठन को करेंगी मजबूत। प्रदेश में चल रही 3 लाख फर्जी एलपीजी गैस कनेक्शन का हुआ भांडाफोड़। खाद्य पूर्ति मंत्री रमेश अधवाला ने कहा, कनेक्शन रद्द करने की प्रक्रिया 6 महीने में होगी पूरी। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रोडू मेले का रंगारंग आगाज। पहली स्टार नाइट में कलाकारों ने हिमाचली गीतों से किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस में अंदरूनी बयानबाजी का दौर पूरे चरण पर है। इससे पार्टी का आम कार्यकर्ता काफी ज्यादा आहत है। परमाणु पहुंचे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने सोलन रैली पर दिए कौल सिंह के बयान को अनुशासनहीन करार दिया। तो वहीं नैना देवी पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान देना पार्टी हित में ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। सोलन में रैली करने से पहले वो प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु में कुछ देर रुके और मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह पर बरस पड़े और कहा कि कांग्रेस की ब्लॉक इकाइयों को प्रदर्शन व रैलियां करने का पूरा अधिकार है। पिछले दिनों कौल सिंह की तरफ से सोलन रैली को अनुशासनहीन करार देने के बयान पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि कौल सिंह का ये बयान अपने आप में अनुशासनहीनता के दर्जे में आता है। उन्होंने सलाह दी कि चुनावी साल में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, न कि अनाप शनाप बयानबाजी कर उन्हें हतोत्साहित किया जाए। ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अच्छा, कितना जब ये किया था सारे भारत की बात हो रही थी, मगर मैं भी ये समझता हूँ जहाँ तक इसका जितनी जल्दी फैसला हो अच्छा रहता है। हिमाचल में नहीं, सारे देश के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि भाई किससे हमारा वादा पड़ेगा। वो विल गाइड द डेस्टिनी ऑफ द स्टेट, पार्टी का चुनाव। प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी दर्शन पर पहुंची राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इससे पार्टी के हितों का नुकसान होता है। उन्होंने साफ किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही करेंगी। तो आपसी उनकी रंजिश हो या कुछ हो, उसके ऊपर वो कह सुनी हो तो वो तो फिर उनका आपसी मामला है, पर कांग्रेस को डैमेज नहीं करना चाहिए। ना कांग्रेस को महसूस होना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की लीडरशिप में कोई कमी आ रही है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे डैमेजिंग स्टेटमेंट दोनों नहीं दे रहे। हिमाचल प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री पद के 4 प्रबल दावेदार हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स और कांगड़ा के दिग्गज नेता और विधायक जीएस बाली ने तो पिछले दिनों एक कर्मचारी सम्मान समारोह में तो खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर अपने कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कहा था। इस सब बयानों से साफ है कि सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी के भीतर ही एक अनार 100 बीमार वाली हालत बन गई है। हालांकि हिमाचल कांग्रेस को पंजाब कांग्रेस की मौजूदा दशा से कुछ सबक लेना चाहिए, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ठीक ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी और पार्टी सत्ता से और 5 साल दूर हो गई। प्रकाश सिंह बादल सीएम कुर्सी पर काबिज हो गए और कैप्टन अमरिंदर सिंह व बीबी राजेंद्र कौर भट्टल आपसी लड़ाई में देखते ही रह गए। परमाणु से विमल ग्रोवर और बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि धूमल सरकार क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें उभारने की जरूरत है। जुब्बल पहुंचे रामलाल ने यहां पर खेल संस्कृति एवं पर्यावरण संस्था की तरफ से आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उनके साथ जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने संस्था की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कि आज हिमाचल प्रदेश में प्रयास हो रहा है कि जितनी भी बाकी खेलें जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेली जाती हैं उनको गौण अवस्था में लाया गया है और एक क्रिकेट जो है वो खेल उसको ऐसा सोचा जा रहा है कि भगवान के नाम अगर दूसरा नाम है तो क्रिकेट का है। प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद मोनिका भारती के नाम रहा। जी हां, उन्होंने करीब 3,900 मत लेकर अपने प्रतिद्वंदियों पर एक तरफा जीत हासिल की। गोल्डी चौधरी दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें केवल 499 वोट ही मिले। ताजा आए नतीजों से साफ है कि इस चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का दबदबा पूरी तरह से कायम रहा। बता दें कि वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का चुनाव रद्द होने के बाद ही उनके खेमे ने मोनिका भारती को खुला समर्थन दिया था। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस की नई अध्यक्ष मोनिका भारती होंगी। उन्हें कुल 4,890 मतों में से 3,880 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे नंबर पर आए कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले गोल्डी चौधरी को केवल 489 मतों से संतोष करना पड़ा। मोनिका की जीत से इस मतों में खुशी की लहर है। अपनी जीत से गदगद मोनिका भारती ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो युवाओं को पार्टी कैडर से जोड़कर युवा कांग्रेस को मजबूत करेंगी। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जो भी चेंज, जो भी परिवर्तन लेके आता है सोसाइटी में, यूथ लेके आता है। तो हमारे यूथ का आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं कि अपनी भागीदारी धीरे धीरे यूथ बढ़ा रहा है और हम कोशिश करेंगे अब कि हम संगठन को और मजबूत करें और युवाओं को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव पिछले साल नवंबर महीने में भी हुआ था। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से विजय हुए थे, लेकिन बाद में उनके विरोधियों ने इस चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए और युवा कांग्रेस के चुनाव करवाने वाली संस्था फेम ने विक्रमादित्य के चुनाव को रद्द कर दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ा जाए, उनकी नीतियों से जोड़ा जाए। जितना इम्पोर्टेंस पुरुषों को दिया जाता है उतना ही अब सहयोग और समर्थन महिलाओं से भी मिले, इसकी हम आशा करते हैं। इस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वीरभद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति में जलवा पूरी तरह से कायम है। चुनाव से पहले परिवारवाद की जो आवाजें बुलंद हो रही थी, उसे भी डेलीगेट्स ने सिरे से नकार दिया और इस तरह वीरभद्र सिंह के विरोधियों को भी नतीजों से करारा झटका लगा। देश युवा कांग्रेस के चुनाव में प्रत्याशियों ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, पर डेलीगेट्स ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी और अपना अध्यक्ष एक राजनीतिक परिवार से ही चुना। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। हमीरपुर नगर परिषद के वार्षिक बजट में इस बार 1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार की अध्यक्षता में वार्षिक बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2012-2013 के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। इस बार के बजट से शहर के कई योजनाएं प्रस्तावित भी की गई हैं। नगर परिषद का वार्षिक बजट पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 करोड़ रुपए ज्यादा रखा गया है। बजट में अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट में शहर के लिए कई विकास कार्यों की योजनाओं का प्रावधान है। इस संबंध में नगर परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो अनुमानित बजट 2012-11 का 2012 और 13 का हमने पेश किया है, ये लगभग पिछले 2011 और 12 के बजट से लगभग 1 करोड़ रुपया अधिक है। इसमें आय भी लगभग 1 करोड़ रुपया अधिक आएगी और व्यय भी इसका 1 करोड़ रुपया। बजट में खास बात यह रही है कि नगर परिषद ने कोई नया कर नहीं लगाया और नगर परिषद ने कोई कर बढ़ाया भी नहीं है। इस बार के बजट में शहर के सभी वार्डों में गंदे नालों की चैनलाइजेशन के लिए भी खास तौर पर प्रावधान किया गया है, ताकि हमीरपुर साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C, हिमाचल आजकल। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही नाहर नगर परिषद ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का खाका केंद्रीय शहरी मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा है। जी हां, इस संबंध में परिषद के कार्यकारी अधिकारी SS नेगी ने कहा कि शहरी मंत्रालय को राजीव गांधी आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट पंचवर्षीय योजना के तहत भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट की राशि मंजूर होने से शहर की कई रुकी योजनाओं को गति मिलेगी।
राजीव आवास योजना के तहत नाहन को स्लग फ्री सिटी बनाने के लिए नगर परिषद ने अगली 5 वर्षीय योजना के तहत अपनी तरफ से केंद्रीय शहरी मंत्रालय को 104.21 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित स्लम एरिया में नगर परिषद रास्ते, नालियां, सड़कें, आवास और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाएगी। पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के 6 शहर इस योजना के तहत कवर किए जा रहे हैं, जिनमें से नाहन, शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और हमीरपुर शामिल हैं। इस बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एस नेगी ने कहा कि धन राशि की मंजूरी मिलने से कई रुके हुए काम शुरू होने के साथ परिषद की आर्थिक बदहाली में भी सुधार होगा। उसमें जो है राजीव आवास योजना के तहत अभी हमने 5 ईयर प्लान ऑफ एक्शन यानी स्लम फ्री सिटी का प्लान हमने 5 ईयर प्लान सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। वो लगभग 104.21 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। उसमें विभिन्न किस्म के विकासात्मक कार्य जो हमारे जो स्लम एरिया नोटिफाइड है उन्होंने किया जाएगा। उसमें जिस तरह के आवास है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, रास्ते हैं और गलियां हैं, ये और सीवरेज का है, ये सारा सब कुछ मिला के हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट किए हैं। अगर केंद्रीय शहरी मंत्रालय इस पहले चरण के सभी 6 शहरों की धनराशि को मंजूर कर देता है तो इन शहरों का कायाकल्प हो जाएगा। जनता को काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और परिषदों की कमजोर आर्थिक हालत व कंगाली भी खत्म हो जाएगी। सतीश शर्मा, नाहन, 7C, हिमाचल आजकल। फिलहाल अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ और करेंगे फर्जी गैस कनेक्शनों का भांडाफोड़। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में 3 लाख फर्जी घरेलू गैस के कनेक्शनों का पता लगा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में गैस की कमी से निपटने के लिए मुहिम छेड़ी, जिसके बाद इन फर्जी कनेक्शनों का मामला सामने आया। विभाग अब इन कनेक्शनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक राज्य में करीब 14 लाख गैस कनेक्शन होने के बावजूद देहाती इलाकों में गैस की आपूर्ति ना तो सही ढंग से हो पा रही है और ना ही उपभोक्ताओं को मांग के मुताबिक LPG सिलेंडर मिल पा रहे हैं। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने विभाग को इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें पाया गया है कि राज्य में करीब 3 लाख फर्जी गैस कनेक्शन हैं। इसी के साथ ही एक बड़ी गिनती में घरेलू सिलेंडर होटलों व ढाबों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कई उपभोक्ताओं के नाम पर ये सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं। रमेश धवाला मुताबिक विभाग ने इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 6 महीने के अंदर पूरी होगी। 3 लाख के लगभग सिलेंडर जो हैं वो डीएक्टिवेट है, वो जो है उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कुछ लोगों ने जब हमारी सरकार बनी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने कनेक्शन दे दिए थे, तो लोगों ने वो फेक कनेक्शन जो है वो ले लिए थे। और फेक कनेक्शन जो है वो अब जो है या तो फिर ढाबे में वो जो है वो सिलेंडर बिक रहा है या किसी और व्यक्ति को किसी का नाम जो है वो तो उसका उपभोक्ता का नाम कुछ और है लेकिन सिलेंडर किसी और का है। तो ये सारी छानबीन हमारा डिपार्टमेंट भी कर रहा है। पिछले काफी समय से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश में गैस कनेक्शन के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है, जिसका फायदा पहुंच वाले तबकों को ही मिल रहा है और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोगों को तो आज भी ये 7 से 15 दिन में ही बुकिंग के बाद सिलेंडर मिल पा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिले हमीरपुर में तो यही हाल है। जगमोहन सिंह, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। संघर्ष में सच्चाई, निष्ठा और एकता हो तो वो हमेशा ही रंग लाता है। इसी तरह का उदाहरण देखने को मिला जोगिंदर नगर हर्बल गार्डन के मजदूरों के साथ। उन्होंने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर कुछ दिन पहले दूसरी बार आमरण अनशन शुरू किया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और हर्बल गार्डन के सभी 38 मजदूरों को नियमित करने के आदेश आयुर्वेदिक विभाग को जारी कर दिए।
हर्बल गार्डन के ये मजदूर पिछले 2 दशकों से दैनिक वेतन भोगी के तौर पर काम कर रहे थे। कई बार इन्होंने सरकार से अपने को नियमित करने की मांग पर सफल नहीं हुए। इसी को देखते हुए इन मजदूरों ने पहले 1 से 7 अप्रैल तक अनशन पर बैठे और फिर 19 अप्रैल से दोबारा आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसको देखते हुए सरकार ने इन मजदूरों को नियमित करने के आदेश गत दिन जारी कर दिए। मजदूरों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। स्वागत कर दिया है और हमारे सहयोगी दरबार जी की तरफ से, हमारी सारे मजदूर एकता की तरफ से, और हमारा ये जो क्रमिक स्थागित किया, ऐसी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मीडिया वालों ने हमारा साथ दिया, प्रदेश सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो पूरी की, इसीलिए मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। और जितना भी हमने संगठन लिया और संकल्प लिया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देर आए पर आए बड़े दुरुस्त। भले ही प्रदेश सरकार ने इन मजदूरों को नियमित करने का फैसला देरी से लिया हो, पर लेकिन इससे इन मजदूरों और इनके परिवारों को जरूर एक बड़ी राहत मिली है। सुभाषेरी, जोगिंदरनगर, 7C, हिमाचल आजकल। महिला साहित्यकार संस्था प्रदेश में गरीब व बेसहारा कन्याओं का सहारा बनकर उभरी है। संस्था ने इन कन्याओं के विवाह करवाने तक का बीड़ा उठा रखा है। 2005 में स्थापित इस संस्था ने अब तक कई गरीब महिलाओं की शादी करवाई और जरूरी घरेलू सामान देकर विदा किया। संस्था के अध्यक्ष रंजू रस्तोगी का कहना है कि वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहती हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और आजकल धर्मशाला की महिला साहित्यकार संस्था ऐसा ही किरदार निभा रही है गरीब और बेसहारा बच्चियों के लिए। 2005 में स्थापित ये संस्था गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा से ही आगे बढ़कर काम कर रही है। संस्था की कांगड़ा इकाई की अध्यक्ष रंजू रस्तोगी ने बताया कि उनकी संस्था ने अभी 4 गरीब लड़कियों की शादी कर उनको जरूरत का घरेलू सामान दिया है। उन्होंने बताया कि संस्था जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ बच्चों को कुपोषण से बचाने, पर्यावरण के प्रति जागरूक और दूसरी दिक्कत परेशानियों को हल करने के लिए तत्पर रहती है। संस्था हमेशा ही तत्पर रहती है। जैसे कोई गरीब आए, कोई आर्थिक सहायता के लिए, या कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता है, जो असमर्थ होते हैं परिवार, उनके विवाह के लिए, बाकी जो किसी तरह की भी सहायता मांगते हैं, कि उनको पेंशन नहीं मिलती है या हॉस्पिटल में दिखाने के लिए असमर्थ होते हैं, तो हमारी संस्था हमेशा ही ये तत्पर रहती है कि कोई गरीब आए तो उसकी सहायता जो हमारे से संभव जितना होता है, आर्थिक सहायता या कहीं दिखाना हो या ठीक उनको गाइड करना हो, तो हमारी संस्था इस तरह की मदद करती है। इस मौके पर एक जरूरतमंद महिला ने बताया कि इस संस्था ने 80% मदद कर घर का सभी जरूरी सामान मुहैया करवाया है, जिसके लिए वो संस्था का धन्यवाद करती है। बताया कि धर्मशाला में जो संस्था महिला वाले जो मदद करते हैं गरीब लड़कियों की, तो मैं इनसे मिली मैडम से, तो मेरे को इन्होंने 80% मदद की है। मेरे को सब कपड़े मिल गए हैं, चांदी का मिल गया है, गले के लिए मिली है, राशन मिला, गिलास, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। महिला साहित्यकार संस्था समाज की जरूरतमंद गरीब और बेसहारा महिलाओं की समय समय पर आर्थिक मदद कर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रही है। उम्मीद है कि ये संस्था आगे भी इसी तरह से काम जारी रख समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, 7C, हिमाचल आजकल। स्काउट एंड गाइड का 3 दिवसीय शिविर ज्वालामुखी स्कूल में संपन्न हो गया। शिविर में देहरा व पालमपुर उपमंडलों के करीब 550 छात्रों ने भाग लिया। शिविर समापन मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स के अधिकारियों की प्रशंसा की, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। हमारे जो स्काउट एंड गाइड के अधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। आज जो बच्चे हैं, इनमें विकृतियां पैदा हो रही है। जैसे संस्कार आप इन बच्चों को देंगे तो इनके चरित्र निर्माण के बारे में हम अगर इनका मार्गदर्शन करेंगे तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये समाज जो है और सुदृढ़ होगा।
3 दिवसीय राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन एडीएम डॉक्टर नरेश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेला हमारे संस्कृत सभ्यता की पहचान है और बिना देवताओं के ये मेला पूरा नहीं होता। मेले की पहली स्टार नाइट में हिमाचली कलाकारों ने अपनी गायकी से दर्शकों का खूब समा बांधा। इस मेले में स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम के अलावा स्टार नाइट जैसे कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मेले का उद्घाटन करते हुए एसडीएम डॉक्टर नरेश कुमार लठ ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है और हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन की साफ झलक इनमें दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी मेला बिना देवताओं के आशीर्वाद के संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए हैं ताकि जनता को कोई भी असुविधा ना हो। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज, इन सभी में हमारे प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है। राज्य स्तरीय मेला 2012 की विधिवत रूप से आरंभ करने की घोषणा करता हूँ। इस मौके पर एसडीएम रोहड़ू मलोक सिंह ठाकुर और नगर परिषद के अध्यक्ष राजकुमार भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय मेले की पहली स्टार नाइट प्रसिद्ध पहाड़ी गायक लोकेंद्र चौहान, शारदा शर्मा व मिस गीता के साथ साथ नन्ही गायिका ओशिया शर्मा ने भी अपने गीत पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदीप राही, रोहड़ू, 7C हिमाचल आजकल। इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। हम आशा करते हैं आपके आने वाला समय शुभ रहे। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।